हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। मैं शाइनी और मैं पहुंच चुकी हूँ मायापुर धाम। सभी दोनों हाथ मेरे साथ उठा के बोलेंगे गौरांग्य नित्यानंद श्रील प्रभुपाद की जय। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हो, विच इज कॉल्ड TOVP यानी वैदिक प्लानिटेरियम। दुनिया का सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर बिल्कुल मेरे पीछे ही है। एंड मैं बता दूं, लोग श्री राम को जानते हैं, कृष्णा को जानते हैं, लोग महादेव को भी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो महाप्रभु चैतन्य देव के बारे में जानते हैं। आज से 500 साल पहले श्री कृष्णा एंड राधा रानी एक हो गए एंड उनका नाम पड़ा गौरांग महाप्रभु यानी श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये श्री मायापुर धाम है जो कि द होलीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ माना जाता है और यहाँ से ही श्री कृष्णा संकीर्तन का प्रारंभ हुआ। एंड यहाँ से पहले कोई संकीर्तन नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद इस हरि नाम संकीर्तन का प्रारंभ किया था, जो हम गाते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगी मायापुर कैसे आना है, कहाँ रुकना है, फूडिंग फैसिलिटीज, थिंग्स टू डू वाइल इन मायापुर, आरती की टाइमिंग एंड द मस्ट विजिट प्लेसेस इन मायापुर। और साथ ही रहेगी व्हाट आई ओर इन मायापुर, क्योंकि प्रभु जी की धाम है जहां यू विल एंजॉय कीर्तन, विटनेस द भव्य आरती। सो आउटफिट के बारे में आपको जानकारी रहनी ही चाहिए, व्हाट नॉट टू वेयर एंड व्हाट टू अवॉइड इफ यू आर कमिंग टू विजिट एज वेल एज स्टे एट दिस रिलीजियस प्लेस। So watch the full video till the end and don't forget to like, share and subscribe। और सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले दिनों में हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बराबर पहुंचती रहे। सो प्रभु का नाम लेते हुए आइए लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। मायापुर आने के लिए सबसे कन्वीनियंट वे है वाया इंडियन रेलवेज। यू हैव टू रीच टू कोलकाता फर्स्ट, फिर शियालदा रेलवे स्टेशन से या फिर हावड़ा रेलवे स्टेशन से यू हैव टू टेक लोकल ट्रेन्स। डोंट वरी, भीड़ में आपको नहीं आना है, क्योंकि मायापुर में जहां हम रुकने वाले हैं, आई मीन द बेस्ट प्लेस टू स्टे इन मायापुर, जो मैं कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसकी चेक इन टाइमिंग है सुबह के 9 बजे। तो सुबह सुबह शियालदा या फिर हावड़ा से लोकल ट्रेन पकड़ना है। इससे एक और बेनिफिट यही है, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल इन लोकल ट्रेन फॉर सीट। 1 घंटे गैप में आपको वहाँ से ट्रेन मिल जाती है एंड उतरना है कहाँ? कृष्णनगर सिटी जंक्शन। ट्रेन फेयर इज 25 रुपीज़ फ्रॉम शियालदा। टाइम ड्यूरेशन ऑफ जर्नी इज ऑलमोस्ट 2 आवर्स एंड हावड़ा से आओगे तो डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन वुड बी नवद्वीप धाम। तो रेस्पेक्टिव स्टेशंस पे उतरने के बाद आपको चले आना है मायापुर स्वरूपगंज हुलोर घाट तक। यहाँ से बोट आपको ले जाएगी दूसरी ओर। फेयर इज 3 रुपीज़ ओनली एंड यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो या तो टेक अनादर टोटो, जो आपको 10 रुपये में मायापुर धाम की गेट तक छोड़ देगी। तो मायापुर आप मेरे साथ पहुंच चुके हो, तो आइए अब जान लेते हैं वेयर टू स्टे। यहाँ मायापुर धाम के कैंपस के अंदर आपको बहुत सारे गेस्ट हाउसेज मिल जाते हैं, जहाँ रूम फेयर इज 700 to 1000। लेकिन आई वुड सजेस्ट मायापुर धाम की जो अपनी लॉजेस होती है, आप वहाँ पे ही रूम बुक करें। एंड रूम बुकिंग आपको प्रायर करके ही रखनी है, क्योंकि 1-2 महीने पहले से ही हाउसफुल हो जाती है। एंड सीज़न के टाइम जैसे कि होली, रास यात्रा या फिर झूलन यात्रा के टाइम बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। वी बुक्ड आवर रूम इन गदा भवन। नाम थोड़ी सी अलग है, राइट? ऐसा नाम इसीलिए क्योंकि प्रभु नारायण के चारों हाथों में चारों अलग चीज़ों के नाम पे भवन के नामकरण किया गया है, लाइक गदा भवन, शंख भवन यानी कौंज भवन, लोटस भवन एंड चक्र भवन। इसके अलावा दे हैव मेनी मोर प्लेसेस लाइक यशोद्यान भवन, नामहट्ट भवन एंड मेनी मोर, बट द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग इज द गदा भवन। आप सराउंडिंग्स एंड रूम तो देख ही पा रहे हो। एंड ये रही वो सारे चीज़ें, आई मीन द थिंग्स यू कैन नॉट डू वाइल स्टेइंग इनसाइड द मंदिर प्रेमाइसेस। सो गदा भवन में हमने 700 रुपये की रूम बुक करी थी हम 2 लोगों के लिए, जिसमें आप देख सकते हो दे गेव अ स्पेशियस रूम विथ 4 बेड्स। बेड्स की सेटिंग सारे रूम में ऐसी ही है। एज इट्स विंटर हमने नॉन AC रूम ही ली थी। अदर रूम्स फेयर इज़ गिवन ऑन स्क्रीन एंड AC डिलक्स रूम की साइज़ थोड़ी सी बड़ी होने के साथ साथ यू विल गेट अ गीज़र एंड द AC ऑफ कोर्स। एंड यहाँ की हर रूम की खिड़की एंड दरवाजे पे ऐसे मॉस्किटो नेट दी गई है।
2 लोगों के लिए आप 500 रुपये की रूम भी ले सकते थे, लेकिन हमें रूम थोड़ी सी बड़ी चाहिए थी, इसलिए हमने यही वाला बुक करवाया था। टॉयलेट वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था एंड गदा भवन से भी रूम से आप मंदिर को भी देख सकते हो, जिसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 2011 में और कोविड के चलते डिले होते होते इसकी ग्रैंड ओपनिंग फाइनली होने वाली है दिस ईयर ऑन दिस अक्टूबर। वेल, रूम में आपको मिल जाती है एक जनरल इन्फॉर्मेशन की लीफलेट अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज, एडवांस रिजर्वेशन, रेस्टोरेंट्स, देन फेस्टिवल्स एंड ऑल। एंड हर दिन जो प्रोग्राम्स चलते हैं सुबह 4 बजे से आरती से लेकर रात के 8 बजे तक आरती तक, सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लीफलेट में। एंड आपको भगवत गीता भी दी जाती है, एक हिंदी में और एक बंगाली में, दैट यू कैन रीड फ्रॉम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर स्क्रीन टाइम, क्योंकि टीवी तो होंगे नहीं यहाँ पे, और मोबाइल भी दूर रखें ताकि डेली लाइफ की स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से थोड़ी सी रिलीफ मिले, राइट। एंड इसके साथ साथ आपको दी जाती है 2 अलग अलग ब्लैंकेट्स एंड 2 लीटर पीने का पानी। तो आइए अब जान लेते हैं वेयर टू ईट। मंदिर में आए हो तो प्रसाद तो ग्रहण करेंगे, राइट। तो यहाँ सबसे पॉपुलर एंड फेमस महाप्रसाद आपको मिलती है गदा भवन में, जिसकी राशि है सिर्फ 80 रुपये। कूपन कलेक्ट करने का लास्ट टाइम इज़ 11 AM एंड 12 o'clock से 2 PM तक बैच बाय बैच यहाँ पे प्रसाद ग्रहण चलता है। इतनी लंबी लाइन देख के हैरान परेशान ना हो, क्योंकि ये डेली का सीन है। एस कोलकाता के आसपास के लोग सारा दिन मंदिर घूम के प्रसाद का आनंद लेते हुए शाम तक फिर लोकल ट्रेन से वापस भी चले जाते हैं। और ये बेस्ट पार्ट ऑफ द गदा भवन इसमें एक साथ हज़ारों लोग बैठ के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं एंड इट हैज़ ह्यूज कैपेसिटी। और जूते आपको उतर के ही रखना है बाहर शू स्टैंड में, जो फ्री है। और आप देख सकते हो लाइन घूम के वहाँ शेड तक चली गई है एंड टाइम होते ही 3 मिनट के अंदर हम हॉल तक पहुँच भी गए हैं। एंड यहाँ आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम है तो आपके लिए टेबल चेयर की व्यवस्था भी है। ज़्यादातर एजेड लोग यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन मैंने नोटिस करा ज़्यादातर लोग नीचे ही बैठते हैं, टेबल खाली है फिर भी। तो 80 रुपये की महाप्रसाद की थाली में आपको मिलती है वाइट राइस यानी अन्ना, 2 पूरी मिक्स वेज पनीर के साथ, दाल, वेज मंचूरियन जैसी एक सब्ज़ी जिसमें गोभी के पकौड़े बनाने के बाद एक करी बनाया गया है, एंड अ पायसम यानी राइस पुडिंग। प्योर वेज थाली है एंड मसाले जो डाले गए थे बहुत ही सुंदर एरोमा था एंड द टेस्ट वाज अमृत जैसी। सारे भवनों में महाप्रसाद मिलती है, लेकिन लोगों का मानना है गदा भवन की महाप्रसाद इज़ द बेस्ट, तो इसीलिए भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा रहती है। एंड ये जो सब्जियां रहती है वो डे टू डे वैरी करती है। भवन एंड महाप्रसाद दिखाने के चक्कर में मैंने जो आउटफिट पहना है वो तो आपके साथ शेयर करना मैं भूल ही गई पहले, तो इसके लिए मैं अभी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने एक जीन्स पहना था, एक स्किनी जीन्स, एंड उसके ऊपर एक शॉर्ट कुर्ती डाला था एंड इसकी लेयरिंग करी है विद अ वाइट श्रग। आई मीन ये एक वुलन श्रग है क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वेदर है। तो ये रही मेरी आज की जो आउटफिट है, बहुत ही मिनिमल सा। और जैसे कि मैंने मेंशन करा, नो शॉर्ट क्लोथ्स, लेकिन आप जीन्स पहन सकते हो, बस उसके ऊपर आप कुर्ती ऐसे डाल लोगे तो इट्स गुड इनफ एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं गदा भवन की एम्बियंस, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पुराने ज़मींदार पैलेस के जैसे कार्डियर्ड है एंड मिडिल में एक तुलसी माता की मंच बनाया गया है और चारों ओर ऐसे 2 स्टोरेज रूम्स। थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद हम फिर से निकल पड़े मंदिर प्रेमाइसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। दोपहर के बाद ऐसे ही फ्री में खिचड़ी प्रसाद दी जाती है फॉर एवरीवन एंड ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, हमने ऐसे 8 से 10 फैन देखे जो पूरे मंदिर इलाके में फैले हुए थे एंड 5 बजे तक आपको ये सेवा मिलती है। मैं चली आई हूँ गदा भवन के सामने कुछ क्लोथिंग स्टोर्स है वहाँ पे, जहाँ से आप राधा ड्रेस भी खरीद सकते हो। कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन की लीफलेट उठाए मैं चल पड़ी मंदिर की तरफ। सो मैं आ गई हूँ मंदिर के सामने। अरे ये नहीं, ये तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं बात कर रही हूँ श्री मायापुर चंद्रोदया मंदिर यानी ओल्ड टेम्पल के बारे में, जहाँ पे राधा कृष्ण के साथ साथ पंचतत्व का मूर्ति का पूजा किया जाता है। अभी तो ये बंद है, लेकिन 4 बजे तक ये ओपन हो जाती है, तो तब तक आइए अगल बगल थोड़ा सा घूम लेते हैं। मंदिर प्रेमाइसेस में आपको फ्लोरिकल्चर दिखने को मिलेंगे एंड इतने सुंदर लग रहे थे, चारों ओर पूरी की पूरी कलरफुल दिख रही थी, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट दिख रहा था।
सो द सेकेंड आउटफिट इज़ अ कॉटन अनारकली कुर्ती जिसे मैंने पेयर अप करी है विद ऑक्सीडाइज झुमकास बस एंड ये सनग्लासेस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ तो छाँव है लेकिन किसी किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। एंड मैं एक बात आपको मेंशन कर दूँ, अगर मंदिर के बहुत ही ज़्यादा करीब रहना चाहते हो विदाउट एनी अदर एक्सपेक्टेशंस देन स्टे एट कौंच भवन विच इज़ जस्ट एडजेसेंट टू द मेन मंदिर। ओके, इसके बाद वी हेडेड टूअर्ड्स गौशाला एंड गौशाला जाने के लिए आप गो कार्ट्स या फिर पीली टोटोस भी हायर कर सकते हो। ये पीली टोटोस मंदिर प्रेमाइसेस में आपको जहाँ बोलोगे वहाँ ले जाएगी। एंड इफ़ यू हैव एजेड पर्सनस विथ यू, तो इतनी बड़ी कैंपस में घूमने में उनको दिक्कत तो होगी, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दीज टोटोस। लेकिन पैदल आओगे तो पुरानी मंदिर से 5 मिनट में ही आप पहुँच जाओगे गौशाला तक। यहाँ गौशाला के अंदर 100 से अधिक गौ माताएं हैं, तो आइए ऊपर चलते हैं। आप चाहो तो चारा भी खिला सकते हो यहाँ से और प्यार भी कर सकते हो। सबको देख के मैं को भी मन करा कि मैं भी माता को प्यार करूँ। मैं सामने तो गई थी लेकिन माता का साइज देख के एंट्रेंस के सामने आपको 3 स्टॉल्स मिल जाती है जहाँ पे आप फ्रेश काव मिल्क से बनी लस्सी, स्वीट कार्ट, खीर, घी, मक्खन खरीद सकते हो। साथ में घर के लिए ले भी जा सकते हो। यानी यहाँ पे मिठाई भी मिलती है, लड्डूज मिलते हैं, वो भी घर के लिए ले जा सकते हो, यहाँ पे भी खा सकते हो। मैं तो बोलूँगी डेफिनेटली आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। मैंने स्वीट कार्ट ट्राई करा जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये है वो फेमस नवद्वीप की लाल खीर दही जो पूरे वेस्ट बंगाल में फेमस है। देख सकते हो लोग कितने चाव से यहाँ की चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। सो गौशाला से निकल के श्रीला प्रभुपाद मंदिर के तरफ जाते हुए आपको बाएं हाथ में मिल जाएगी मायापुर फूलडोम थिएटर, जहाँ पे शोज चलते हैं ऑन अमृत मंथन एंड द नवद्वीप धाम के महात्या के ऊपर। सो और थोड़ी दूर चलने के बाद आपको बाएं हाथ में और कुछ स्टॉल्स दिख जाएंगे जहाँ से आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकते हो। जैसे हम हरिनाम संकीर्तन के टाइम मृदंगो बजाते हैं, तो ये मृदंगो भी आप यहाँ पे खरीद सकते हो या फिर ट्रिंकलेट्स भी खरीद सकते हो। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं श्रीला प्रभुपाद मंदिर के सामने। तो ये वाली मंदिर की महत्व यही है क्योंकि मायापुर धाम की जो सृष्टिकर्ता है वो है श्रीला प्रभुपाद जी, यानी इस्कॉन के फाउंडर। और नया मंदिर बिल्कुल इसके बगल में ही बन रही है। एंड जब काम खत्म हो जाएगा तो दिस वुड बी इट्स एंट्रेंस। एंड मैं एक और बात बता देती हूँ, मंदिर के भीतर मोबाइल या फिर कैमरास आर प्रोहिबिटेड, तो वो बैग में ही रख के किसी को दे के फिर अंदर जाइए। नाउ इट्स 4 PM एंड शुरू हो चुका है हरिनाम संकीर्तन। 4 बजे की ये कीर्तन फॉरेनर्स द्वारा ही की जाती है। मैंने बात करी तो पता चला फॉरेनर्स द्वारा करी गई भजन कीर्तन दिन में 2 बार होती है, एवरीडे मॉर्निंग एट 10 AM एंड ऑन 4 PM। और मैं बता दूं, हर सैटरडे को यहाँ पे गज यात्रा निकलता है। इसके लिए राधा माधव की मूर्ति को बाहर लाया जाता है एंड हाथियों को अच्छे से सजा के 5 बजे यहाँ पे राधा माधव कैंपस में घूमने निकलते हैं। एंड ये सिर्फ सैटरडे को ही होता है। सो सारा दिन बहुत घूम लिया। अभी स्नैक्स के लिए मैंने चुना है खिचड़ी प्रसाद, जिसमें सच्ची में घी की खुशबू महक रही थी। एंड इसमें पनीर के चंक्स एंड बीन्स भी दी गई है। सो शाम को पुराने मंदिर में 6 PM तक पहुंच जाइए संध्या आरती के लिए, जहां 1 घंटे तक आरती चलती है। एंड इतने लोग इकट्ठा जब हरिनाम करते हैं, ट्रस्ट मी यू विल फील द गूज़बम्प्स। मंदिर के अंदर मोबाइल लेने ही नहीं देते। बेटर टू कीप योर शूज़ एंड योर मोबाइल्स एट योर रूम एंड कीर्तन का आनंद लीजिए। एंड रात में आपको 50 रुपये की फिर से प्रसाद की कूपन मिल जाएगी, सेम गदा भवन में ही। तो डिनर 8 बजे तक शुरू हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 बजे मंगल आरती के लिए उठ जाइए और पुराने मंदिर चले आइए।
1 घंटे तक मंगल आरती हो जाने के बाद फिर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। एंड ब्रेकफास्ट के लिए श्रीला प्रभुपाद मंदिर के सामने आपको यहाँ पे एक काउंटर मिलती है, जहाँ से आपको मफिन्स, नारियल के लड्डू, नॉर्मल लड्डू आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हो। 60 और 100 रुपीज़ की अलग अलग रेंज में होती है। एंड यहाँ मैंने देखा प्रसाद इज़ नॉट दैट ट्रेडिशनल। यहाँ केक्स भी मिलते हैं, सैंडविचेस भी मिलते हैं, देन पिज्ज़ाज भी मिलते हैं, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। और मंदिर के अंदर जहाँ आप आरती देखोगे वहाँ पे भी प्रसाद चढ़ाने के लिए जब आप खरीदोगे ना, वहाँ पे भी आप केक ले सकते हो। तो ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो डे 2 के लिए मैंने एक शरारा ट्राउज़र्स को पेयर अप करी है विद अ सॉलिड टी एंड जिसे लेयरिंग करी है विद अ एम्ब्रॉयडर्ड वाइट ओवरसाइज शर्ट के साथ। और जैसे कि ये एक राउंड नेक टॉप है तो इसके लिए मैंने चोकर पहन लिया है ताकि ज़्यादा खाली ना लगे गला। एंड एक हाथ में मैंने घड़ी डाल ली है एंड दूसरे में ऑक्सीडाइज बैंगल्स एंड दैट्स इट। तो आइए अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड हम चलेंगे गोविंदास। गोविंदास इज़ अ सात्विक रेस्टोरेंट जहाँ पे यू कैन इंडल्ज योर टेस्ट बड्स। एंड ये गौशाला जाते वक्त आपके राइट हैंड साइड पे पड़ती है एंड पुरानी मंदिर से थोड़ी सी आगे की तरफ दाएं और, ठीक है। अंदर आप एसी में बैठ के भी खाना खा सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट आप मायापुर रात को रुक रहे हो देन डू हैव योर डिनर हेयर। एंड वीकेंड्स पे आते हो यानी सैटरडे या संडेज पे यहाँ पे रहते हो देन यहाँ पे 15 आइटम्स की एक महाप्रसाद थाली आपको मिलती है लंच में, जो आप डेफिनेटली ट्राई आउट करना। लाइक एक दिन गदा भवन में लंच कर लेना एंड एक दिन लंच गोविंदास में कर लेना, ठीक है ना। चेक आउट द मेन्यू। सो मायापुर इस्कॉन में करीबन हर देश के लोग यहाँ पे है, तो इसीलिए आपको कॉन्टिनेंटल से लेके इटलियन, चाइनीज़, देन सिंगापुरियन सारे क्विज़िन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड हमने जो ऑर्डर करा वो है डोसा एंड बर्गर। तो साइज़ आप देख ही सकते हो, मसाला डोसा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड बर्गर जो दी गई थी ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। एंड साथ में मैंने ली थी हर्बल टी। फूड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस टू हैव योर मील बिसाइड्स द महाप्रसाद एंड द गदा भवन। सो होपफुली आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू मायापुर, क्योंकि हमारी एक दिन की ट्रिप यहाँ पे ही ख़त्म होती है। कैसे पहुंचना है से लेके एवरी अदर थिंग्स टू डू इन मायापुर। बट इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। और चेकआउट टाइम में बता दूँ वो है 9 AM। सो कोलकाता लौटने वाले हो लोकल ट्रेन से, सो 11 बजे के बाद की लोकल ट्रेन से अवेल करें टू अवॉइड द एवरीडे भीड़। एंड देखिए मंदिर जाते जाते वक्त ऑटो या फिर टोटो में आपको 30-35 मिनट लग ही जाता है कृष्णनगर रेलवे स्टेशन आने तक, है ना। सो सारे इन्फो मैंने आपके लिए हेल्पफुल बनाने की कोशिश करी है। होप आई एम जस्टिस टू योर प्रेशियस टाइम। सो वीडियो यूजफुल होने से वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे जितना हो सके शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे और भी ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जहाँ मैंने ट्रैवल लुक बुक करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है। होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अपने कीमती व्यूज़ भी कमेंट्स पे लिख के बताएं और मेरे साथ हाथ उठा के बोलिए श्री कृष्ण गौरांग प्रभु नित्यानंद।